गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो स्पेशल ड्राइव है। कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर लेटर कैसे लिखते हैं और लेटर कितने प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास लिखें तो कैसे लिखें, कलेक्टर के पास लेटर लिखें तो कैसे लिखें, पापा के पास चिट्ठी लिखें तो कैसे लिखें। आपको जो फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है और मैं सभी फॉर्मेट को फिर से क्लासिफिकेशन भी करूँगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो लीजिए आपके टॉपिक, आज के टॉपिक लेटर राइटिंग इन इंग्लिश। सो लेटर आर जनरली ऑफ two types. One is formal letter, another one is informal letter. Formal letter are again of two types. One is application to authority and another one is letter to authority. Informal letter, as the name implies, informal. जैसे हम अपने पापा के पास चिट्ठी लिखते हैं, मम्मी के पास लिखते हैं, भाई के पास लिखते हैं, कजिन ब्रदर्स के पास लिखते हैं, कजिन सिस्टर्स के पास लिखते हैं, दोस्तों के पास लिखते हैं, संबंधियों के पास लिखते हैं। सो ऑल दोज लेटर्स कम्स अंडर दिस इनफॉर्मल लेटर्स। तो ये संबंधी, दोस्त, भाई बहन के लिए इनफॉर्मल लेटर है और ये फॉर्मल लेटर जो है ये ऑफिशियल लेटर्स है। क्लियर? शुद्ध भाषा में अगर कहें तो ये ऑफिशियल लेटर्स है, ये नॉन ऑफिशियल लेटर्स है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। एप्लीकेशन टू अथॉरिटी में क्या क्या कंटेंट होता है, लेटर टू अथॉरिटी में क्या क्या कंटेंट होता है और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या क्या कंटेंट होता है। तो सबसे पहले एक जनरल कंटेंट के बारे में हम बात करते हैं कि कोई भी लेटर हो तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लेटर फॉर्मेट। तो मैं अभी सबसे पहले आपको लेटर फॉर्मेट और फीचर्स ऑफ ए लेटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए फीचर्स ऑफ ए लेटर। सबसे पहला चीज है सेंडर्स एड्रेस। आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस सबसे पहले पेपर के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे होनी चाहिए। उसके बाद किस डेट में आप उस लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हो वो होनी चाहिए, डेट ऑफ राइटिंग। उसके बाद किसके पास लिख रहे हो उसका ओहदा क्या है और उसका पता ठिकाना क्या है, यानी कि डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर। 4 नंबर रेफरेंस और थ्रो। मान लीजिए आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो तो आप तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाते हो ना लेटर लेकर के, जनरली आप अपने क्लास टीचर को देते हो तो वहां पे लिखोगे थ्रू द क्लास टीचर। ठीक है, और अगर किसी ऑफिस से आपके पास लेटर आया है और आप उस लेटर के जवाब दे रहे हो तो उस समय उस लेटर का रेफरेंस आपको वहां लिखना है। क्लियर? इसको बोलते हैं रेफरेंस और थ्रू। उसके बाद आती है आपकी सब्जेक्ट की बारी, किस संदर्भ में आप वो लेटर लिख रहे हो, दैट इज सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूट करना, एक्चुअल में इसका मतलब होता है ग्रीटिंग्स, अभिवादन करना। उसको आप अभिवादन करोगे, क्या लिखते हैं अभिवादन में? रेस्पेक्टेड सर और मैडम, डियर सर मैडम, और क्या हो सकता है? इस्टीम्ड सर मैडम। इस तरह से बहुत सारे सैल्यूटेशंस हैं, बहुत सारे ग्रीटिंग्स हैं, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैटर और द बॉडी ऑफ द लेटर। आप उस लेटर की कंटेंट किस संदर्भ में जो आप लिखे तो ऊपर में सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को आपको डिस्क्राइब करना है, जिसको पढ़ के अगला आपकी सारे तकलीफ आप जो बताना चाह रहे हो अच्छी तरह से समझ पाए, जिसको हम मैटर कहते हैं। उसके बाद आता है वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन एंडिंग, लेटर की जो बॉडी आपने तैयार किया है, मैटर जो तैयार किया उसका एंडिंग सुखद होनी चाहिए। उसको आप कैसे एंड करोगे, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं विथ होप, होप फॉर बेटर। इस तरह से कुछ वैलिडिक्शन एंडिंग कोटेशंस हैं, वो बताए जाएंगे आपको। उसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब फिर यहां से आपको, ये भी एक तरह का सैल्यूटेशन ही बोलते हैं, अभिवादन बोलते हैं, पर यहाँ पे
जो वर्ड्स यूज होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। वहां पे आप रेस्पेक्टेड यूज किए थे, यहाँ पे आप लिखो योर ट्रूली, सिंसियरली योर्स। तो इस तरह से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिग्नेचर, उसके नीचे विद इन ब्रैकेट आप अपना नाम लिखिएगा। या तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं या तो आप स्मॉल लेटर पे लिख सकते हैं। फिर आपकी डेजिग्नेशन, आप कौन हो। अगर आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो तो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो वो लिखोगे। आप एक टीचर हो, आप डी ऑफिस में लेटर लिख रहे हो तो लिखोगे टीचर। और पीजीटी दिस, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी दिस और स्कूल का नाम, ये होता है आपका डेजिग्नेशन। उसके बाद आपका आता है लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये रहे आपके 13 फीचर्स हैं एक लेटर के। तो अब आइए देखते हैं इन 13 फीचर्स में कौन कौन सा फीचर्स कौन सी लेटर फॉर्मेट में यूज किया जाता है। एक चीज और मैं बता दूं, इस सारे फीचर्स जो लिख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा, कोई भी चीज राइट हैंड को नहीं जा रहा है। यस, ये हमेशा याद रखिएगा। और हर एक फीचर के बाद, जैसे सेंडर्स एड्रेस आपने लिखा, 2 लाइन हो या 3 लाइन हो, तो उसके बाद फिर एक गैप देकर के डेट को लिखना है। डेट से फिर एक गैप देकर के रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन को लिखना है। इसको होने के बाद गैप के बाद ये फिर गैप होना, हर समय हर एक फीचर्स के बाद आपकी एक ब्लैंक गैप होना जरूरी है। और जो लाइन आप स्टार्ट कीजिएगा पेज का, उस लाइन से उधर या इधर नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। आज के लेटर फॉर्मेट यही है, कुछ भी चीज अंदर नहीं जाएगा। जैसे कभी कभी लिखते हैं ऊपर एड्रेस यहां से शुरू किए, फिर यहां से सब्जेक्ट, यहां से सब, ये नहीं, बिल्कुल एक लाइन से ये चीजें आएंगे। क्लियर। और कहीं कहीं कभी कभी देखा गया कि ये जो डेट ऑफ द लेटर है राइट साइड चले जाता है, वो भी नहीं, ये भी रॉन्ग फॉर्मेट है आज के डेट में। तो हमेशा सेंडर के नीचे आएगा डेट। क्लियर। अब चलिए देखते हैं ये 13 पॉइंट्स इस एप्लीकेशन टू अथॉरिटी में कहां कौन सा कैसे यूज होता है, लेटर टू अथॉरिटी में कैसे यूज होता है, लेटर टू रिलेटिव्स फ्रेंड्स और एटसेट्रा में कैसे और कौन कौन सा यूज होता है। सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन टू अथॉरिटी। यहां पे पॉइंट नंबर 1 वो नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस बिल्कुल ही नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2 सबसे नीचे चले जाएगा, बाकी सारे पॉइंट्स जैसा के वैसा रहेंगे। क्लियर। लेटर टू अथॉरिटी, बिल्कुल ये जो दिया गया आपको लेटर, ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल लेटर टू अथॉरिटी का ही फॉर्मेट है। हो गया। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर में पॉइंट नंबर 1 रहेगा, उसके नीचे पॉइंट नंबर 2 रहेगा। गैप जरूरी है, वो गैप कहीं भी नहीं छोड़ना, किसी भी लेटर पे नहीं छूटेगी। उसके बाद 3, 4, 5 रिसीवर्स पता ठिकाना बिल्कुल नहीं, रेफरेंस कुछ भी नहीं चाहिए, सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, सीधे सैल्यूटेशन, प्यारी मम्मी, जैसे मम्मी के पास लिख रहे हो तो प्यारी मम्मी, डियर पापा। तो आपके 6 नंबर पे आ गया आपका सैल्यूटेशन। 7 नंबर आ गया मैटर ऑफ, किस लिए वो पत्र लिख रहे हो, दोस्त के पास लिख रहे हो कि मम्मी के पास लिख रहे हो कि पापा के पास लिख रहे हो, किस कारण के लिए आप वो पत्र लिख रहे हो, उसके बारे में ये पॉइंट नंबर 7 है, जिसको मैटर या बॉडी कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा 3 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ थोड़ा छोटा रहेगा, बीच वाला बड़ा रहेगा और नीचे वाला फिर छोटा रहेगा। 3 पैराग्राफ में ही ये मैटर खत्म होनी चाहिए। फिर आते हैं 8 नंबर वैलिडिक्शन, वही एंडिंग। फिर 9 नंबर सब्सक्रिप्शन, लिखिएगा आपकी बेटी, आपका सुपुत्र, तुम्हारा बंधु, इस तरह से जो भी सब्सक्रिप्शन आप वहां लिखिएगा। फिर आपका नाम लिखिए, अगर मम्मी पापा हैं तो चिट्ठी लिख रहे हैं आपकी मम्मी पापा बड़े भाई, इनको लिख रहे चिट्ठी, तो आप वहां अपना नाम लिखिए।
अगर दोस्त है, बहुत नज़दीक दोस्त है, वो आपका हर कण कण जानता है, तो फिर आप साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर भी दे सकते हो, नाम भी दे सकते हो। तो ये रही आपकी बेसिक राइटिंग फॉर्मेट ऑफ ए लेटर। अब लेटर होते हैं 3 तरह के, एप्लीकेशन टू अथॉरिटी, लेटर टू अथॉरिटी एंड लेटर टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। तो अब चलिए चलते हैं एक फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट। सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे ऑथोरिटेरियन लेटर, उसके बाद चलेंगे हम इनफॉर्मल लेटर की। इट इज एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एंड it is coming under formal letter. It is called application. So let's see. First one, the principal SSP school Raipur. It is the address to whom you are writing this application. Clear? This is point number 3. Am I right? Next, point number 4. Through the class teacher, because you are sending this letter through your class teacher to the principal. Next one is the subject, application for 4 days leave, because you are writing this application to your principal for 4 days leave as you are suffering from fever. This is the content, this is the motive of your application. So subject is reduced, application for 4 days leave. Next one is the salutation. This is called salutation. Respected sir, you know very well whether your principal is a sir or a madam. If madam is there, so remove this sir. If sir is there, remove madam. Don't write oblique. Accordingly, you will write this salutation. Next is the matter or body of the letter. This one is the body. This is called body or matter of the letter. Clear? Next, I shall be much obliged to you. This is valediction. आप अपने कृतज्ञता वहां बता रहे हो कि मैं आपके ऊपर बहुत कृतज्ञ हूं क्योंकि आपने ये 4 दिन छुट्टी मुझे ग्रांट कर रहे हैं. क्लियर? देन योर ओबेडिएंटली, ये होता है सब्सक्रिप्शन. ये भी एक तरह का ग्रीटिंग्स है, सैल्यूटेशन है. दैट इज कॉल्ड योर ओबेडिएंटली. दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. Then your signature, then your name. You may write in capital or in small, no problem, but you must write your full name. Next, your designation. You are the student of class 8A, so you write class 8A. No need to write your mobile number because your father's mobile number is there in the school office. Directly you write the date on which you are sending this application to school office. Clear? So this is what the format or a demo of application to principal. In the same way, you can change the matter or change the subject. For example, you are going to attend your brother's marriage. Change the subject matter and accordingly you will prepare the matter. Rest all are as such. You are going to see your grandfather, your grandmother, or someone is sick in your village. It is urgent to see them, so you are going. Here is the formal authoritarian letter, and this letter comprises a person who is writing a letter to the editor for the publication of his another letter, and the content of that letter is something scarcity of water in his city. So first of all, we'll see here this portion.
It is the address of the sender. Sender's address, जिसने ये लेटर भेज रहा है. And this is the date, point number 2. And this is the receiver's address, designation. Here you don't get the reference through, because it is his wish that he is sending a letter and a request for the publication. No letter has came from this office to send a letter by this undersigned. So no need of through or what is called reference. So subject, next one is the subject, to publish my letter regarding scarcity of water in my city. It is a request from this person to publish his letter in the newspaper Hindustan Times. Now here is the content. Before the content, this one is the salutation, dear sir or dear madam. Next is the matter. Up to this, it is matter or the body of the letter. Just I am reading this. Through your esteemed newspaper, I, the undersigned, undersigned means ये जो साइन किया ये आदमी के बारे में बता रहे हैं, wish to draw your attention to the scarcity of water in my city. Summer is drawing near and acute shortage is expected. Conservation of water by various methods should be guided to the people, but the responsible authorities are not paying any attention towards this. Therefore, I would like to publish my letter to make the concerned department to aware of the problem. This is what the matter. Next, valediction. Hoping for the needful action at your early end. Subscription. Yours truly, due to no space, I am writing here. So you just put all these things below this. Then signature, then name, then the designation of this person who is writing this letter and his mobile number. Is it clear? So all 13 points are covered in this format. Only one point is missing here, that is point number 4. That one is through the channel or reference letter, because there is no through channel, because this person is giving this letter directly to the editor. But when you are getting a letter from the education office, now these things are required. You have to submit all these things in a soft copy as well as hard copy on or before 14th of May 2020. Then what will do? You write here the district education officer, Raipur. Then you write this. Then you write the reference letter. जिस रेफरेंस नंबर वो आया था उस लेटर, उसमें जो रेफरेंस नंबर था उसको आपको कोट करना है with reference to your office letter number this, then subject. Then you write the matter, whatever asked, accordingly you will write the letter. So this is all about your formal authoritarian letter. Next one is informal letter. So here is the informal letter, the letter which you are writing to your friend, to your brother, to your sister, to your father, to your mother, or to any of your relatives. So let's see what are the features are present in this letter. First of all, here you will see this is the sender's address. Make 2 to 5, Koil Nagar, Rourkela, 17. Then one gap. Second point is date. Next gap. And next one is the salutation. My dear Shumit, means the person sending letter to his friend Sumit.
Let me congratulate you on your passing the annual examination with distinction in all subjects. I was overjoyed. I know you will bring honor to your family and become a successful man. Fame will come to you naturally. I will like to tell you, keep it up. May you touch still greater heights. Okay, so this is called the body of this letter. Next one is convey my sincere regards to uncle and aunt. This is the valediction. Next, yours sincerely. This is again subscription. Below it is the Rajesh. Means Rajesh is the person who is writing letter to his friend Sumit, and Rajesh has written his name. He may put his signature also. Both are correct. Either he can write the name or he can put the signature. Both, but both is not allowed here. So let's see how many features are there in this informal letters. Number one, address of sender. Number two, date of writing this letter. Number three, it is greetings or it is called salutation. Next one is the body. Is fourth one. Fifth one is the valediction. Sixth one is your subscription, and seventh one is name or signature. So this is the simplest format of writing an informal लेटर. सो वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.